गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7 विषय गणित अध्याय 11 प्रश्नावली 11.2 और इसका पार्ट है 3। इससे पहले मैंने आपको 11.1 पार्ट 2 को आपको समझाए थे। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन है आपके समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसमें आपको डायग्राम बने हुए दिए हैं और आपको सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। ठीक है, फॉर्मूले जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे आपको इसमें आसानी से आपको करते चले जाएंगे। मैं आपको समझाता जाऊंगा, बस आपको फॉर्मूले देखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपके डायग्राम बने हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन जो मैं आपको बता रहा हूं, हम जानते हैं, ठीक है, बस आप ध्यान से देखते रहिए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, क्लियर है? सीधा सा आपको ये देखा, आधार गुणा ऊंचाई। अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार गुणा ऊंचाई। अब हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें आपको 4 और 7 ये सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब जो इस तरह से है नीचे से ऊपर, वो तो होगी आपकी ऊंचाई, और जो नीचे वाली हो गई वो हो गया आपका आधार। तो डायग्राम के हिसाब से आपको देखना, मैं सीधा सीधा आपको लिख कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अब ए वाला जो डायग्राम है, ठीक है, तो ए वाले डायग्राम में यहाँ इसमें आप लिखेंगे यहाँ इसका आधार, तो आधार दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होगा? आधार गुणा ऊंचाई लिखा हुआ ऊपर, तो 7 गुणा 4। क्लियर है? तो 7 चौक 28, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा सीधा से आपको लिखा हुआ दिया हुआ है। ऐसे इसका बी पार्ट है, जो डायग्राम है बी पार्ट का मैं डायग्राम बता रहा हूं। तो यहां पर आधार, उस डायग्राम का जो आधार है वो आपका है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आधार ऊंचाई दोनों दे रखी है, तब यहां पर भी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या है? आधार गुणा ऊंचाई, आधार भी है और ऊंचाई भी है, तो 5 गुणा 3, 5 दिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है, डायग्राम के हिसाब से आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का मैंने फॉर्मूला आपको लगा के दे दिया, आधार गुणा ऊंचाई, इसके हिसाब से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। बस आपको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और कुछ नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2,
अब क्वेश्चन नंबर 2 में है, हम जानते हैं, ठीक है, क्या लिखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, उसमें था समांतर चतुर्भुज, अब यह है त्रिभुज। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब ये फार्मूला अप्लाई करना है आपको। तो अब ए वाला अगर हम डायग्राम देखते हैं तो ए वाले डायग्राम में यहां आधार कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। दोनों चीजें दे रखी हैं। अगर डायग्राम हम देखते हैं तो डायग्राम में आधार दिया 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 3 सेंटीमीटर। तो फिर क्या करेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हम करेंगे 1/2 गुणा आधार हमारा कितना है 4, ऊंचाई कितनी है हमारी 3, तो 2 दूनी 4, 2 दिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बी वाला देखिए, तो यहां पर अब यहां आधार 5 सेंटीमीटर, आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर और 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो अब इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आधार का 1/2 आधार 5 गुणा 3.2, इसको हम करेंगे तो 1.6 और 16 पंजे 80, तो 8.0, तो 8 सेंटीमीटर, क्लियर है। इसी तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आप सिर्फ चेक करेंगे क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम खालिस्तान चेक करते हैं तो उसमें आपका एक तो क्रम संख्या, ठीक है, उसके बाद आधार, ठीक है, उसके बाद ऊंचाई, ठीक है, और उसके बाद समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये चीजें दी हुई है। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या था, आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन अब इसमें हम ये देखेंगे दे क्या क्या रखा है। तो आधार दिया हुआ है ना 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई नहीं दी हुई। समांतर चतुर्भुज दिया है दोस्तों 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऊंचाई नहीं दी हुई। अब इसमें से एक चीज ध्यान रखना, अगर आधार या ऊंचाई इन दोनों में से एक चीज दे रखी है और क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आप डिवाइड करेंगे बस, ठीक है। कोई सी भी एक चीज दे रखी है तो उसमें इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको ये निकल के आ जाएगा। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आपका आएगा 12.3 सेंटीमीटर। बस आपको ये चेक करना है कि इसमें क्या आ रहा है, ठीक है। ऐसे सेकंड वाला है तो सेकंड वाले में भी आपको इसी तरह से करना है। अगर आधार दिया हुआ है, ऊंचाई नहीं दी हुई तो डिवाइड कर देंगे। अगर ऊंचाई दी हुई है, आधार नहीं दिया तो डिवाइड कर देंगे। और अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हम दोनों चीज दी होगी तो गुणा कर देंगे, क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर
3। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आराम से क्वेश्चनों को आप करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, ठीक है। उसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है फार्मूला लगा के, क्लियर है। उसी तरह से आपको ध्यान से करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन छुड़वा रहा हूं वो आपको अपने आप करने हैं क्योंकि वो सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखेंगे बस आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्वयं करना है अपने आप। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है आपको, उसमें से आपको QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई, QN से Q से PS तक की ऊंचाई है। यदि SR 12 सेंटीमीटर और QM 7.6 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। अब इसमें A और B दो चीज़ें ज्ञात करनी है। एक तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, आधार और ऊंचाई, क्लियर है। उसके बाद कह रहा QN PS दिया हुआ है, तो जब हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो फिर उसमें से अगर आधार निकालना हो तो हम डिवाइड कर देंगे, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है। अब क्या क्या इसमें हमें ज्ञात है, एक तो SR कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। QM दिया हुआ है 7.6 सेंटीमीटर, क्लियर है। उसके बाद PS दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दो चीजें आपको दी हुई हैं, ठीक है। अब हम इससे निकाल देंगे आंसर। पहले A वाला। अब A वाले में देखिए क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें आधार भी दिया हुआ है, ऊंचाई भी दी है। आधार दिया हुआ है इसने 12 सेंटीमीटर SR, और ऊंचाई दी हुई है इसने QM 7.6, ठीक है। तो जब करेंगे तो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। अब हमारे पास क्षेत्रफल है, अब ये A वाला निकल गया। अब ऐसे B वाला पार्ट निकालेंगे। अब B वाले पार्ट में भी फॉर्मूला आपको ये लगाना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार गुणा ऊंचाई, क्षेत्रफल हमारे पास है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर जो है आधार 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ऊंचाई निकालनी है, यानी कि QN निकालना है। डायग्राम आप देखेंगे आराम से, क्योंकि डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो QN बराबर कितना हो गया, डिवाइड कर देंगे 91.2 बटे 8 सेंटीमीटर। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो 11.4 सेंटीमीटर। तो अगर हम चेक करते हैं तो अब इसकी आधार तो 91.2 सेंटीमीटर आ गया, और QN यानी कि ऊंचाई आ गई 11.4 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, आप ध्यान से अगर करेंगे, डायग्राम को चेक कर लीजिए बस। अगर डायग्राम को आप ध्यान से कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन अपने आप ही आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपको है DL और BM समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB
और AD पर लंब है, भुजाएं दी हुई हैं। और यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो AB 35 सेंटीमीटर और AD 49 सेंटीमीटर है, तो BM और DL की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको आकृतियाँ दी हुई हैं, तो आप आकृति को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अब दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, दिया है। तो क्या है इसमें, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और आधार दिया हुआ है इसने, आधार कितना दिया हुआ है, यानी कि AB, आधार हमारा AB है, कितना है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और उनचास सेंटीमीटर, दो आधार दिए हुए इन्होंने, ठीक है। दूसरा आधार AD, एक तो AB हो गया और एक AD हो गया, वो 49 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। तो अब आप करेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, यही तो है। तो अब हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है 1470, ठीक है। यहाँ पर आधार दिया हुआ है 35, तो इसके हिसाब से DL निकाल लेंगे, डिवाइड करके 1470 बटे 35। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तब हमारा आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर DL 42 सेंटीमीटर आ गया। अब फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फिर वही आ जाएगा आपका आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल वही रखा जाएगा 1470 ही, क्योंकि आपका एक ही डायग्राम है। और यहाँ पर आधार 49, दूसरे वाले में 49 है। अब यहाँ पर ऊंचाई क्या निकालनी है हमें, BM। तो अब BM यहाँ पर बराबर, तो 1470 बटे 49। तो अब यहाँ क्या आ गया आपका, BM 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अतः DL और BM, ठीक है, की लंबाई क्रमशः 42 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक कराए हैं। अब इसके दो क्वेश्चन आपके बचते हैं 7 और 8, जो आपके इन्हीं बेस पर आधारित है, तो आप उनको आसानी से कर लेंगे, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। थैंक यू।